ऑफ यू। सो हम है ना आज क्वेश्चन करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स वेव स्कैटरिंग के, ऑपरेटर के और स्कैटरिंग के न्यूमेरिकल हम करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ये रहा, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन एनिसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या है अपना? एनिसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या है अपना? ये एनिसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी पी दी, कितने दिए? पी, ये अपनी इसकी पी। तो एच को समय टर्म का फैक्टर निकालना है, एच को समय टर्म का फैक्टर क्या निकलेगा? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, वी एक्स वाई जेड, एक्स का भी पार्ट है, वाई का भी पार्ट है और जेड का भी पार्ट है। मैंने फ्रीक्वेंसी फोकस करते हैं, यहाँ ओमेगा एक्स के साथ ये है, उसके बाद ओमेगा वाई के साथ क्या है, 2 ओमेगा। ठीक है, उसके बाद कितना है, 4। तो हम आपको बताना, इसको रीराइट करते हैं, वी एक्स वाई और जेड है, इसके साथ हाफ एम ओमेगा एक्स इस स्क्वायर प्लस हाफ एम, ये मतलब 2 का न्यूमरेटर 2 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 हाफ एम और 2 ऊपर करेंगे 4x है ना, 4 ओमेगा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 8 और 2 16 ओमेगा जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कंपेरिजन करने को मुझे पता चल रहा है कि ओमेगा एक्स तो है अपना ओमेगा वाई है अपना 2 ओमेगा और ओमेगा जेड है अपना 4 ओमेगा। बस ये इससे अपने को एक्सटेंड करने की जरूरत थी, बाकी तो अपने काम से समझ आएगा। अब देखो टोटल एनर्जी कितनी होती है अपने को पता है, ये क्या होता है, n प्लस 1/2 एच प्लस ओमेगा, या ले लो एन एक्स प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा एक्स प्लस एन वाई 1/2 एच क्रॉस ओमेगा वाई प्लस एन जेड 1/2 एच क्रॉस ओमेगा जेड। तो यहाँ से अपना ई निकल जाएगा, एन एक्स एन वाई और एन जेड क्या है, ये तो ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होंगे, 0 होंगे, और ग्राउंड स्टेट एन एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू एन वाई इक्वल टू एन जेड। हाफ तो बचा, एच क्रॉस भी बचा, ये कॉमन आ गया, हाफ एच क्रॉस में ओमेगा एक्स कितना है, ओमेगा प्लस 2 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा, 4 और 6 7 ओमेगा। तो एच प्लस ओमेगा फैक्टर क्या है, 7/2 आ गया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है। t equal to 0 the wave function of an otherwise free particle। क्या है, फ्री पार्टिकल बिटवीन इनफाइनाइट वॉल्स, s इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक, और t इक्वल टू 0 पे टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन दिया है अपना ये। ठीक है, तो अपने निकालना है t इक्वल टू गिवन टाइम पे वेव फंक्शन अपने कैलकुलेट करना है, वेव फंक्शन अपने कैलकुलेट करना है। तो देखो अपने को यहाँ दिख रहा है कि ये क्या है, ये अपना ψ1 है और ये अपना क्या है, ψ3। ये ψ1 और ψ3 अपने को गिवन है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, E1 निकाल सकते हैं। E1 क्या होता है, n स्क्वायर वाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर, 0 से l 0 से l, सिमेट्रिक वाला नहीं होना चाहिए, फिर उसमें डबल हो जाए 2m, n स्क्वायर मतलब 9 पाई स्क्वायर एच को स्क्वायर डिवाइड बाई 2m l स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अपनों क्या निकालना है, क्या पूछा वो, टाइम साई एक्स टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है फिर से, साई ऑफ एक्स कोमा टी को पूछना चाहता है, ये निकालना है अपने को। तो कैसे निकलेगा, जो अपना साई ऑफ एक्स कोमा 0 दिया है उसने गिवन है,
उसमें क्या ई रेस टू पावर माइनस आयोटा ई वन टी बाई एच को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ई टी बाई एच का ई वन और ई टी डिफाइन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो टी को, अपना फेज फैक्टर को, तो अपना आ जाएगा टाइम वाला। तो देखो यहाँ पे क्या दो है, तो फेज वन क्या है अपनी ई वन वाली, तो ई वन टी बाई एच को क्या बनेगा, ई वन टी बाई एच को क्या बनेगा, ई वन कितना है अपना पाई स्क्वायर एच को स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ml स्क्वायर, और टी क्या दिया है, टी उसने दिया है अपने को ये ml स्क्वायर बाई 4 पाई एच कोस, ml स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एच कोस। ठीक है, और एक एच कोस ये भी है, तो इन सबके बाहर आ जाएगा एच कोस। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या आएगा, m से m गया और क्या बचा, पाई स्क्वायर है, एच को स्क्वायर से एच को स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, तो क्या बचा अपने पास पाई बाई 8 बचा। ठीक है, ऐसे देखो फेज 3 क्या आएगी अपनी, थर्ड वेव फंक्शन के साथ क्या आएगा अपना, तो ई थ्री टी बाई एच प्लस ई थ्री गिवन है अपना 9 पाई स्क्वायर को स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ml स्क्वायर डॉट ml स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एच क्रॉस और 1 बाई एच क्रॉस। क्या बचा 9 पाई बाई, मतलब जो फेस फैक्टर है वो पाई बाई 8 का इंटीजर मल्टीपल आ रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो जो यहाँ पे आएगा इस वाली इक्वेशन में ई रेस टू पावर क्या आएगा, माइनस पाई बटा 9 पाई बाई 8 आएगा, है ना, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ई रेस टू पावर माइनस आयोटा 9 पाई बाई 8। तो कैसे खिलाया, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। इसको देखो, इसको दो टर्म में माइनस आयोटा पाई बाहर कर लो और अंदर क्या बच जाएगा, माइनस आयोटा पाई बाहर करेंगे तो ये अंदर बचेगा ई रेस टू पावर माइनस आयोटा पाई बाई 8, है ना, पाई 1 प्लस 1 बाई 8 इक्वल टू 9 बाई 8। तो ये क्या होता है, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये तो -1 आ गया, ये वाला टर्म तो -1 आ गया, बचा क्या ई रेस टू पावर माइनस आयोटा पाई बाई 8 बचा। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे दे रहा है अपने, ये बस ये फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो रख दो शाई ऑफ एक्स कोमा टी, जो उसने टी दिया उस पर, है ना, तो क्या रहा अपना साई ऑफ एक्स जीरो क्या है 2 बाई एल और साइन पाई बाई एल एक्स प्लस साइन 3 पाई बाई एल एक्स एल एक्स। और देखो यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस टू माइनस आयोटा पाई बाई 8 और ई रेस टू माइनस आयोटा पाई बाई 8 दोनों में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ई रेस टू माइनस आयोटा पाई बाई 8 क्या आ गया, बाहर आ गया आंसर। ये हो गया अपना आंसर। देखो माइनस आयोटा पाई बाई 8 ये आ रहा है, फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन अपना डी हो गया राइट। तो देख लेना एक बार, है ना। अच्छा ये डी नहीं, ये माइनस माइनस नहीं, अपना प्लस है, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ भी क्या है माइनस है, सी ऑप्शन राइट हो गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन अपना। ए पार्टिकल ऑफ 3D बॉक्स क्या दिया अपने पास, 3D बॉक्स दे दिया, द नंबर ऑफ आइगन स्टेट विद एनर्जी ई, आपने क्या निकालनी, आइगन स्टेट की एनर्जी निकाल, बहुत इजी पीजी है। तो देखो क्या होता है आइगन स्टेट, इक्वल टू 3D है ना, तो क्या आएगा nx स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर पाई स्क्वायर एच प्लस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ए स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, तीनों की वैल्यू
तो 9 देगा तो कैसे कैसे निकलेगा? क्या ले लो, 1 1 और 2 ले लो तो भी 9 हो जाएगा, 2 1 1 ले लो तो भी 9 हो जाएगा, और 1 2 1 ले लो तो भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइगन स्टेट एनर्जी के लिए मतलब डीजेनरेसी, इसको क्या बोलते हैं अपन? डीजेनरेसी। सो डीजेनरेसी कितनी होगी इसकी? कितनी हो रही? 3 हो रही। ये हो गया काम इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। ये अपने को दिया वेव फंक्शन 3D आइगन साई आर थीटा फाइव में दिया, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, आर थीटा फाइव में पढ़ चुके हैं अपन सब कुछ। द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस कितनी होती है? मोस्ट प्रोबेबल पता है तुमको? 2a होती है, अपने पढ़ा है। एंड मीन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस किसी 3/2a होती है। ये तो अपन कर लेंगे आराम से, ये तो अपने को पता है, स्टूडेंट रिजल्ट है। देखो ये अपने को पता है कि जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फंक्शन शाई 1 0 0 इक्वल टू 1 अपॉन रूट पाई ए नोट का क्यूब इस टू माइनस आर अपन क्या होता है? 2a होता है। और यहाँ पे क्या दिया? 2a इक्वल टू क्या डिफाइन कर रखा है? 2a डिफाइन कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम ही हो गया तो। ठीक है, इक्वल टू आर अपॉन ए नोट होता है, ए नोट को क्या कर रखा है? 2a डिफाइन करते हैं, बस ए नोट की जगह 2a लिख दो, बाकी सब हो गया। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस कितनी होती है? ए नोट होती है, कितनी थी? 2a थी। और जो अपनी होती है क्या होती है? एवरेज 3/2 ए नोट होती है, 3/2 2a, यहाँ पे दिया 3/2। एक ही टर्म में निकाल, क्या निकल जाएगी? 3k निकल जाएगी। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपन 2a लेते हैं, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में वो चेंज कर रहा है तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? अपन ए नोट लेते हैं, यहाँ ए नोट के दिया आप लोगों के लिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटीज कितनी होती है? ए नोट होती है और 3/2 ए होती है, बस रख दो जो दिया हो। और ये कैसे निकालते हैं पता है ना? तो वो पी आर डी आर करके मोस्ट प्रोबेबल, फिर उसको जीरो करते हैं dpr/dr को। ये पिछले लेक्चर देख लेना, किसी को नहीं आए थे तो सब डिराइव किया हमने स्टेप बाई स्टेप। आर स्क्वायर करो, फिर रेडियल पार्ट का स्क्वायर करके डी आर लो, और सब करना है। और यहाँ पे क्या वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, जैसे शाई 1 0 0 आर के शाई 1 0 0 ऐसे। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा इसका? रेशियो आएगा आर मोस्ट प्रोबेबल और आर एवरेज, तो कितना है? 2a/3a कितना है? 2/3a। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो अपना। ऑपरेटर दिया ए कैप, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया ए कैप का, है ना? तो इसके स्पिन दे दिए अपने को, इस मतलब बेसिस दे दिए 1 0 0 1, और अनदर बेसिस दे दिए इसके 1/2 1/2, और ए कैप का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अपने पास दे दिया। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालने, क्या निकालना? एक ऑपरेटर का दिया है, दूसरे ऑपरेटर का निकालना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखो। क्या होती है आइगन वैल्यू इक्वेशन की? a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो क्या आएगा यहाँ पे? किस वाले ऑपरेटर की? इस वाले ऑपरेटर। तो यहाँ से क्या आ रहा अपना?
लेमडा इक्वल टू 1,3 आ रहा है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अगर आइगन वैल्यू के थ्रू अपन डायग्नोज करें तो सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रेस और आइगन वैल्यू अनचेंज रहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायगोनलाइजेशन वाया आइगन वैल्यूज इसमें क्या होता है, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन कीप्स ट्रेस एंड आइगन वैल्यूज अनचेंज। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू 1 और लेमडा इक्वल टू 3 के लिए अपन आइगन वैल्यूज वो मैट्रिक्स निकालें तो क्या निकलेगी अपने को बताओ। ये निकलेगी डायगोनल मैट्रिक्स निकलेगी 3 0 और यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ये और अगर नए वो निकलेंगे, क्या निकलेंगे, बेसिस वेक्टर्स। वो कैसे निकलेंगे, पहले तो थे 1/2 0 कॉमन, इस वाले के लिए निकालेंगे अपन तो क्या निकलेंगी 1/√2 11,1 एंड 1/√2 या तो 1,1 भी आ सकता है, -1 भी, दोनों अपने पास आ जाएंगे, है ना। याद है ना कैसे निकालते हैं लेमडा इंटू एक्स बराबर 0। यहाँ x1 x2 रखो, फिर उसको इसके बराबर करो। ठीक है, कर लेना है। आगे देखते हैं अपन, अपने को दिया है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। लेट द नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन बी psi1 psi2 और psi3। अपने को मान लिया कि इसके नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट नॉर्मलाइज्ड है, तो अपने को निकालना एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसकी एच की, और वेरिएंस भी निकालना है इसके लिए, इस स्टेट के लिए। तो ये सब निकालने के लिए अपने को पहले तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो, उसके बाद बात आएगी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने तो आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, ये आइगन स्टेट से क्या निकालनी पड़ेगी अपने को, आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो आइगन वैल्यू निकालते हैं। देखो आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पे फोकस करो आप। किस पे, शॉर्ट ट्रिक यूज करनी पड़ेगी ना। देखो ये क्या है 2 1 2 0, एक तो ये नॉन जीरो है, 2 2 4 -1 3 ये नॉन जीरो है, और एक और नीचे वाला ये ये भी क्या हो रहा है 3 2 6 -0 0, तो 6 -0 ये भी नॉन वो जीरो हो रहा है। तो यहाँ से a माइनस लेमडा इंटू एक्स इन दोनों का, इसका अपर टॉप ब्लॉक और बॉटम ब्लॉक। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इधर है टॉप ब्लॉक, ये है टॉप ब्लॉक। तो टॉप ब्लॉक को सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा अपना, लेमडा इक्वल टू 1 3 इक्वल टू लेमडा, मतलब आइगन वैल्यूज निकल जाएगी 1,3। और ये बॉटम ब्लॉक वाला को यूज करो अपन, इसको 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 बोल दो बॉटम ब्लॉक। तो यहां से क्या निकलेगा है, लेमडा इक्वल टू a माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा, है ना, 0 इधर 3 माइनस, तो दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे, सोल्व करेंगे लेमडा के लिए, तो आएगा लेमडा इक्वल टू 2। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, है ना, आप सीधा कॉन्सेप्ट ले जाना। ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है मेरे को क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 है। एक मिनट में चेक कर लेकर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे गलत लग रहा है, 2 होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में लेमडा इक्वल टू 3 आ रहा है, इस वाले में लेमडा 3 आएगा, या 3 आना चाहिए 2 आना चाहिए। देखो मैं देखता हूँ एक मिनट, ये है ना, अब डायगोनल हो गया 1 2, ये ठीक है, ठीक। चलो 2 आएगा ना, उसके बाद आगे देखते हैं अपन। तो अपनी एनर्जी आइगन वैल्यूज कितनी आई, A1 इक्वल टू 1, अच्छा बड़ी पे लेते हैं, E1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 1 और A3 इक्वल टू, हाँ
कोई चेंज भी कर सकते हो, पर फिर भी अब देखो अपना स्टेट क्या दी है, स्टेट है ये गिवन है अपना। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करें, जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, वो आएगी कोफिशिएंट का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या निकलेगा यहाँ से, P1 P2 P3 निकालो, वही 1/3। P2 भी क्या आया 1/3, और P3 क्या आएगा माइनस आयोटा अपॉन √3 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस, तो 1/। अब क्या निकालना, आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। ये अपने पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या निकलेगा, P1 E1 प्लस P2 E2 प्लस P3 E3। P1 क्या है, सब 1/3 है, तो 1/3 तो कॉमन ले लो, सब में 1/3 आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, E1 3 + 1 + 2, 6/3 डिवाइडेड बाई, मतलब 6/3 मतलब 2 आ गया अपना। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी है मिल्टन की, 2 आ गई, कितनी है, ठीक बेटा 2 आ गई एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब वेरिएंस निकालना है, क्या होता है वेरिएंस, पता है तुमको वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस मैथमेटिकल फिजिक्स में अपन वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। वैसे वेरिएंस होता है अपना सिग्मा से करते हैं जनरली, ये भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अंदर से, और फिर बाहर से क्या करते हैं इसको, इसको रख के वैल्यू, ठीक है। अब देखो बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने लायक बात है कि अपने को बाकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली अपने, ये वाली वैल्यू है अपने पास, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है H² की। तो H² कैसे निकालेंगे अपन, देखो बताओ H² कैसे निकालेंगे, P1 और E1 स्क्वायर से निकालेंगे। तो H² की वैल्यू वही P1 E1 स्क्वायर प्लस P2, तो P1 तो 1/, सबका बाहर, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर E3 स्क्वायर 9, ये 9 + 1 + 4, तो H² क्या आएगा, ये याद रखना ना, P1 E1 स्क्वायर से निकालते हैं, तो 1/3, 9 1 10 और 4 चाहिए 14/3, ठीक है। तो रख दो वैल्यू यहाँ पे, सिग्मा देखो क्या आएगा, सिग्मा इक्वल टू 14/3 माइनस H, मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो सिग्मा इक्वल टू 12 - 14, 2/3 ये आ गया अपना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, ट्रिक याद हो, ये टॉप और ब्लॉक बॉटम की, तो बहुत आसानी से हो रहा है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अपने को दिया है 2 स्टेट दिए 1 0, और ये केट में दिए तो कॉलम में उन चीज़ों पर उन्होंने इसमें लिखी, ठीक है। इन कोऑर्डिनेट सुपर डेंसिटी मैट्रिक्स 2 positive two layer system, the state obtained by the incoherent superposition of Shanti by density matrix that is defined by rho C1 Psi1 Psi2 और C1 और C2 के वैल्यू दिए, द मैट्रिक्स एलिमेंट निकालना है, मतलब मैट्रिक्स डिजाइन करके उसका एलिमेंट निकालना है। क्या करना है, मैट्रिक्स डिजाइन करके उसका एलिमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ जरा, चलो रखते हैं इसमें वैल्यू, वो इक्वल टू C1 कितना है अपना 0.4, चलो इसको C1 ही रहने दो अभी ना, बाद में रखेंगे। केट शाई वन कितना है 1 0, ब्रा शाई वन कितना है, ये आ जाएगा 1 0 प्लस C2 शाई2 कितना है अपना, केट शाई2 0 1, ब्रा शाई2 कितना है 0 1, सो C1 क्या आएगा 1 + 0, बस ये आएगा 1 आएगा, और क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 1 ही आएगा, तो ये क्या आएगा, वो इक्वल टू C1 + C2, ठीक है ना। यहाँ से तो डिफाइन होना चाहिए, पर देखो जरा सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं पता चलेगा। ये कितना है 2 × 1, और ये कितनी है 1 × 2, तो 2 × 2 की बननी चाहिए, थोड़ी सी अपने मिस्टेक कर दी है। इस पूरी पंक्ति का इस पूरे स्तंभ से, फिर इस पूरी पंक्ति का इस पूरे स्तंभ से, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे अपन, देख लेना है एक बार ना।
तो सब कुछ सही है। C2 ये भी है 2 क्रॉस 1, ये है 1 क्रॉस 2। मेरी थोड़ी यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की बनेगी अपनी। तो ये अपना ऐसा कुछ आ रहा है, पर ये ऐसे सोल्व नहीं हो रहा है ना। ऐसा अपने को पता नहीं चल रहा है कि C1 और C2 में से जीरो वैल्यू किसकी होगी। तो इसको अपन दूसरे मेथड से सोल्व करने की ट्राई करते हैं एक बार। अपने को निकालना क्या है, रो टू टू। सो रो टू कैसे निकलेगा अपना, रो टू टू निकलेगा अपना 2 रो 2। कैसे करेंगे एक बार, चलो करके देखते हैं, फिर करते फिर रो 2 ऐसे हो जाएगा ना। अब इसको ओपन करो तो ये 2 ऐसे करो, रो का मल्टीप्लाई करो 2 पे, किस पे, रो का 2 पे। तो इसके सही रो का मल्टीप्लाई करते हैं 2 पे। ये तो रो का 2 पे करेंगे तो क्या आएगा, C1 तो बाहर है ना, ये लेते हैं C1 तो बाहर, शाई वन है ना, शाई वन मतलब 1 1, शाई वन को लेते हैं 1 1। ये 1 के और 1 बड़ा प्लस C2 2 और ये किस पे करना है, ये रो हो गया पूरा है ना, ये क्या है रो, उसको करना है 2 पे। हाँ ये अब ठीक है, अब सही पकड़ा आपने है, वैसे नहीं होता, वो ऐसे ही होगा वो। अपने को रो 2 को ऐसे निकलेगा। वैसे वो मैट्रिक्स भी अपन सोल्व कर लेते तो हो जाता है, उसमें रो 2 के एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते थे अपन, है ना, कर सकते थे, उसको भी अपन ध्यान नहीं रखा अपने। चलो अब तो मिटा ही दिया। चलो अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा, ये C1 तो बाहर, ये C1 तो बाहर ले लो, क्या निकलेगा 2 1, ये निकलेगा 2 1 1 निकलेगा, और क्या इस 2 का 1 के साथ और इस 2 का इस 1 के साथ भी निकलेगा एक बार। तो अब की बार ये बड़ा है तो ये अगर 1 2 निकल जाएगा, ठीक है, ये ऐसा निकलेगा। फिर क्या C2 बाहर और एक बार 2 2 के साथ हो जाएगा, और फिर वापिस 2 2 2 ही, तो ये 2 2 के साथ दोबारा हो जाएगा। बस ये हो गया, ऐसे ही होएगा, कुछ नहीं हो सकता इस पर, ठीक है बेटा। ठीक है, ये निकाल दिया तुमने। ठीक है, बीच में प्लस का साइन में डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगेगी, और क्या लगेगी, ये क्या लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। चलो आगे बढ़ते हैं। रो 2 2 इक्वल टू, अब ये 2 1 और 1 2 तो क्या है, जीरो आएंगे, और तो कौन लेना है, इसलिए ओनली बचेगा कौन सा, ये दोनों 1 होंगे, तो बचेगा C2 बचेगा, और C2 कितना है 0.6, तो वैल्यू अपने आ गई 0.6। किसकी वैल्यू है, रो 2 की वैल्यू है 0.6। ठीक है, उम्मीद है तुमको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब देख लो, ये क्या करा, इस 2 का इस 1 के साथ कराया, ठीक है, और इस 1 का इस 2 के साथ कराया, ठीक है, फिर इस 2 का इस 2 के साथ कराया, और इस 2 का इस 2 के साथ कराया, ठीक है, तब जाके सोल्व हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से करना, क्वेश्चन बहुत इजी पीजी है, बट थोड़ा सा ध्यान से करोगे क्वेश्चन अपना हो जाएगा, आ सकता है एप की एग्जाम में। देखो आगे देखो क्या है क्वेश्चन, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट निकालना है, बहुत आसान, डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइगन वैल्यू निकालो, या फिर जो बेसिक अपन करते हैं वैसे कर लो। ट्रेस क्या होता है, सम। तो प्रोडक्ट क्या, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। तो चाहो जैसे कर लो, कैसे करें बताओ, आपको तो एम एस लेमडा इक्वल टू 0 से करेंगे, सबसे बेस्ट तो यही है, गलती कमाने के चांसेस। तो बताओ क्या आएगा, माइनस लेमडा 1 0 0 1 0 0, तो 1 0 0 तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेम आ जाएगा
ठीक है। मैट्रिक्स कोई गलत लिख दी है। जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई अपने से। मैट्रिक्स में चेक करके बताता हूँ अपने। कहाँ गई वो? जीरो, हाँ ये 0 1 0 1 0 0 0 0 बस ये। ठीक है। तो 0 माइनस लेमडा लेमडा, 1 का 1 और 0 का 0। फिर आएगा क्या आएगा? 1 माइनस लेमडा और 0 0 0 1, तो 1 माइनस लेमडा। ठीक है ना? ठीक। ओके। इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करने पे क्या आएगा? इस पे सोल्व करने पे आएगा, यहाँ से है ना, इससे कर दें 1 माइनस लेमडा, तो यहाँ से आएगा। इधर से कर लो, इसको लास्ट वाले से यहाँ से करते। माइनस लेमडा बाहर, तो क्या आएगा? लेमडा स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो क्या निकला? 1 माइनस लेमडा लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकली? 3 आइगन वैल्यू अपनी। यहाँ से निकली अपनी आइगन वैल्यूज। लेमडा 1 इक्वल टू 1, लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब अगर इसको खोलो तो लेमडा 2 भी क्या आएगा? 1, और एक लेमडा 3 आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो इसको प्रोडक्ट कर दो। ये इम्प्लाइज करा कि लेमडा 1 डॉट लेमडा 2 डॉट लेमडा 3 इक्वल टू 1 डॉट 1 डॉट माइनस 1। तो माइनस 1 अपना आंसर हो गया। थोड़ा सा करेक्शन था अपना, हम कर लिया, और बाकी क्वेश्चन अपना आसानी से हो गया। देखो नोवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना। हैमिल्टोनियन दिया है अपने को फॉर टू सिस्टम, ये दिया। हाँ, जो ऊपर क्वेश्चन करा वैसा ही है। The energy eigenstate of corresponding to the larger and smaller eigenvalues of spectra. Larger and smaller eigenvalues निकालनी है, लार्ज तो स्मॉल की। समझो? अब हैमिल्टन के हिसाब से अपने कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो देखते हैं। तो अपने को निकालना है एच आई जे एलिमेंट निकालना है। तो ये उसको देखें अपन, किसको? हैमिल्टोनियन को देखें, इसको देखें। तो देखो 1 1 क्या आ रहा है? अल्फा आ रहा है 1 1। तो एच 1 1 क्या आ रहा है अपना? अल्फा क्या है? H1 1। ऐसे ही एच 2 2 क्या है अपना? H2 2 क्या है? E है माइनस अल्फा, माइनस का अल्फा। ऐसे H12 ये 1 2 क्या आएगा? ये भी अल्फा आएगा पॉजिटिव में। और H21 भी क्या आ रहा? ये भी क्या आ रहा? अल्फा। तो अपन यहाँ से निकाल ली। तो इसकी मैट्रिक्स बना लो। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि अपनी हैमिल्टोनियन की मैट्रिक्स कैसे बन रही है? अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा बन रही है। अल्फा को कॉमन ले लो, तो 1 1 1 और माइनस क्या लिखा है? आइगन वैल्यू इक्वेशन निकालो। तो एच माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। क्या बनेगा यहाँ से? एच माइनस लेमडा आई
अल्फा माइनस लेमडा, ठीक है, और अल्फा, ठीक है, यही बनेगा, यही बनेगा। ओके, इसको सोल्व कर लो, क्या निकलेगा ये? बताओ कैसे करेंगे इसको, यहाँ से सोल्व करो, इसको खोलो। लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर, लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 2 अल्फा, ठीक है ना। अब देखो, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम हो गया। अब अपने को हीट और ट्रायल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा किसके लिए आइगन स्टेट आ रही है। तो प्लस माइनस अंडर 2 अल्फा, एक के लिए प्लस, दूसरे के लिए माइनस, और यहाँ लगाओ। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस का ही गेम है, तो ये तो चेक करना ही पड़ेगा, है ना। तो चेक करना, देखो तो मैं आंसर बताता हूँ आपको। आप चेक करना, इतना टाइम नहीं है, एक लेक्चर पहले ही हो गया अपना, तो बस टाइम की कमी थोड़ी। तो आंसर आएगा 1 + √2 - 1 2। एक तो ये आएगी, ये वाली स्टेट। एक क्या आएगा? एक आएगा अपना -√2 + 1 2। ये दोनों लेके चेक करके देखना है एक बार, आता है या नहीं आता है। ये भी नहीं आ रहा। करें क्या? 5-10 मिनट और लगेंगे अपने इसमें। चलो देखना है ना, या फिर मैं ही करूँगा इसको अगले लेक्चर। वो एच माइनस लेमडा इंटू एक्स बराबर 0 पे करना पड़ेगा है। तो लंबा काम है फिर ना, दूसरा क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम वो क्यों छोड़े अपन इसके चक्कर में। तो फिर वो ले जाएंगे, इसमें पड़ जाएंगे तो कैलकुलेट करने में। यहाँ तक तो पहुंच गए अपन, आगे आप करना उसको। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या दिया? इलेक्ट्रॉन्स आर एनर्जी ऑफ ई कमिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस इनफिनिटी इम्पिंज अपॉन ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ विड्थ 2a। कितनी है? सिमेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स से ध्यान रखना, वही फिर 2a। हाइट वी नॉट है, ठीक है। वी नॉट ग्रेटर देन ई दिया, और के की वैल्यू अपने को दे दी, और ये सिमेट्रिक दे दिया अपने को माइनस ए से प्लस ए। तो आपको वेव फंक्शन निकालना है, रीजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। तो ये तो आपको बहुत बार कर लिया। ये फर्स्ट रीजन है एक्स लेस देन माइनस ए, सेकंड रीजन है ए एक्स माइनस ए से प्लस ए, और थर्ड रीजन है एक्स ग्रेटर देन, ठीक है। तो ई लेस देन वी नोट जब है तो क्लासिकली फॉरबिडन हो जाएगा सेकंड। तो लिख देता हूँ आप, सिंस ई लेस देन वी नोट, क्या हो जाएगा? जो सेकंड रीजन है वो क्या है? क्लासिकली फॉरबिडन है, क्लासिकली नॉट अलाउड रीजन, रीजन सेकंड। तो ठीक है, तो क्या बनेगा अपना? लगाओ शुरू, d2 शाई अपॉन dx स्क्वायर, और 2m अपॉन ची स्क्वायर ई माइनस वी नोट, 2m अपॉन एच को स्क्वायर ई माइनस वी नोट, ई माइनस वी नोट। लेकिन अपने पास वी नोट बड़ा है, तो वी नोट माइनस ई करके कॉमन ले लिया, ठीक है। वो शाई इक्वल टू 0,
इसको के ले लो, तो डी टू शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आया, माइनस आया है, ध्यान रखना, प्लस आता तो इसमें आता आयोटा में, माइनस आ रहा इसलिए इसमें आएगा, सिंपल सा है, e की पावर के एक्स एंड एच टू को माइनस के एक्स में आएगा, तो सिंपल है ना। अगर प्लस आता तो फिर आइटम ले जाते अपन, एक दिया भी उसने के। चल आगे 11वां क्वेश्चन, ये तो आगे से कर गए, दिया ये के की वैल्यू निकालें कब वेलोसिटी बिकम्स इक्वल। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, डी ओमेगा बाई डी के, और फेज होती है ओमेगा बाई के। तो कर लो डी ओमेगा बाई डी करो, इसका तो क्या आएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के इक्वल टू एल्फा प्लस 3 बीटा के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या बन रहा है 2 ओमेगा वी जी इक्वल टू एल्फा प्लस 3 बीटा के स्क्वायर। और इधर से देखो वीपी क्या होता है, वीपी होता है ओमेगा बाई के, ये होता है क्या होता है वीपी ओमेगा बाई के। तो इसको के स्क्वायर डिवाइड कर दो पूरे को, तो ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल टू एल्फा बाई के प्लस बीटा के, ये बचा। तो ये क्या आया बीपी का स्क्वायर आया, क्या आया एल्फा बाई के प्लस बीटा मल्टीप्लाइड विथ क्या है। अभी दोनों को इक्वल करना है, क्या करना है दोनों को इक्वल करना है, दोनों को क्या करना है इक्वल करना है। The value of k for which the phase also becomes equal. अच्छा, फेज वेलोसिटी इक्वल हो जाए वो वैल्यू निकालनी है। तो कहाँ होगी फेज वेलोसिटी इक्वल, ये के की वैल्यू दी है ना, ये सारी के की वैल्यू की, ये सब के की वैल्यू दे रखे हैं। वही ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी इक्वल करो, और क्या करो, ये करना है ना, ये करना है। तो रख दे अपन वैल्यू, है ना, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी बिकम इक्वल, वीपी इक्वल टू वीजी बोल रहे हैं। तो देखो अपना क्या है ये 2, और ये क्या था वीजी, और यहाँ ओमेगा था। इसको भी कैसे डिवाइड कर देंगे, इसको कैसे डिवाइड करते हैं, एक मिनट, मेरे को लग रहा है ऐसे हो जाएगा 2 ओमेगा बाई के और वीजी, है ना। तो ये क्या बचेगा एल्फा बाई के प्लस 3 बीटा के। तो ये 2 वीपी और वीजी दोनों आ गया, और एल्फा बाई के प्लस 3 बीटा के, ये यहाँ तक आ गया, है ना। और इधर ये वीपी ऐसे है अपना। अब देखते हैं, ये वीपी इक्वल टू इजी रखो, क्या आएगा 2 वीपी का स्क्वायर इक्वल टू एल्फा बाई के प्लस 3 बीटा के। अब इस कंडीशन के लिए हम के की वैल्यू निकालनी है ना। तो के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू यहाँ से रख दो, ये वीपी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दो, और क्या यहाँ से रख दो वीपी स्क्वायर की वैल्यू। तो क्या बचेगा, थोड़ा सा अपन इसको शांति से करना पड़ेगा, 2 वीपी स्क्वायर एल्फा बाई के, तो इसको सोल्व ही कर लेना। चलो ऐसे कर लेते हैं, एल्फा बाई के प्लस बीटा के इक्वल्स टू एल्फा बाई के प्लस 3 बीटा के। तो कितना बचा देखो, यहाँ से कितना बचा 2 एल्फा बाई के, एल्फा बाई के, तो यहाँ क्या बचा एल्फा बाई के, यहाँ 2 बीटा बाई के, 2 बीटा के और यहाँ 3 बीटा के, तो यहाँ कितना बचा बीटा के। दोनों क्या कर दो इक्वल कर दो, तो क्या आएगा यहाँ से देख लो पहले,
इधर तो बचेगा अल्फा, इधर बचेगा बीटा के स्क्वायर, तो के बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा बाई बीटा। ठीक है, ये है ना आंसर, चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो ये आएगा आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो है ना, 2 लेक्चर हो गए, वो बीच में बंद हो गए थे थोड़ा रिकॉर्डिंग। चलो मिलते हैं, करते हैं कुछ कुछ।